तो सबसे पहले तो एक मैंने आपको होमवर्क दिया था थर्ड लेक्चर में, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक, ओके। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था 121103 एंड इसका मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि इसको आपको बेस 16 में चेंज करना है, और एक मैंने दिया था 10112010 बेस 3 में, जिसको मैंने बोला था कि आप लोग को बेस 9 में चेंज करना है। क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है? तो एक बार कमेंट में आंसर दो मुझे, एक बार कमेंट में आंसर चेक करता हूँ आप लोगों का, फिर मैं निकालूंगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, क्या सभी के साथ सभी को मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? रुको, मैं फिर से एक मिनट में करता हूँ, एक मिनट मैं फिर से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। बेटा जिन लोगों का एक बार स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एक बार वो क्लियर, एक बार वो फिर से कर दिया था आप लोगों को 121103। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, तो इसका क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? तो एक बार आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। हाँ बेटा, उसका आंसर बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार। 653, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सब लोग 653 दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं भी एक बार सॉल्व। शिवम ये दूसरे वाले का आंसर दे रहे हो बेटा, उसी वाले का आंसर दे रहे हो? सेकंड वाले का। अच्छा, सेकंड वाले का दे रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुझे पहले वाले का जो मुझे आंसर जो लोगों ने दिया है मेजोरिटी ने, वो दे रहे हैं 653, और दूसरे वाले का मुझे आंसर मिला है 433। मैं एक बार अभी सॉल्व करके देख लूंगा। मेरे पास खुद आंसर नहीं, मैंने मन से ना ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं अपन। सर ये बेस 4 है, मुझे पता है कि बेस 16 को अगर बेस 4 में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 4 टू द पावर मतलब ये कि हर दो के पेयर लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दो के पेयर ले लेता हूँ। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं इसका 2 का पेयर लूंगा तो 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1। ठीक है, तो बेटा इसके लिए 3 आ गया, इसके लिए 4 + 1 5 आ गया, इसके लिए 4 to 6 3। बेटा या दिस इज द राइट आंसर, 653 इज द राइट आंसर। सर ये वाला मुझे 3 में है, मुझे 9 में करना है। सर 9 बेस को अगर 3 में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 3 टू द पावर स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो सर मतलब मुझे यहाँ भी दो के पेयर लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है बेटा, इसके लिए वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 3, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6। यार नहीं यार, ये आंसर गलत आ रहा है, मैं आंसर देख देता हूँ। इसके लिए जो आंसर आ रहा होगा दैट इज 3 टू द पावर 0 इंटू 0। ठीक है, 3 इंटू 2 6, 3 टू द पावर 0 इंटू 1 एंड 3, दिस इज ऑल्सो 6, 3 टू द पावर 0। इसके लिए ये आंसर आना चाहिए यार, मेरा आंसर तो ये आ रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ। 3463, 3463 मतलब मैंने कोई गलती करी है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट यार, कोई ज्वाइन हुआ है। ठीक, 10112010। बेटा यहाँ भी दो के पेयर बनेंगे, है ना, यहाँ भी दो के पेयर बनेंगे। 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। इसके लिए वैल्यू 3 इंटू 0, ये 3 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 3 इंटू 6 आ जाएगा। अच्छा हाँ बेटा, सही, बिल्कुल आपने सही बोला कि 3 टू 3 1 3, और ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। 3463 इज द राइट आंसर। थ्री 463 इज द राइट आंसर। सभी को बेटा ये क्लियर है? सभी को? ऐसा कोई जिसको डाउट हो बेटा? तो अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हो, मैं अभी एक बार इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक, क्लियर, ओके बेटा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यार, ये नवनीत कुमार का बच्चे का वो बार बार उसको क्या है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। यार इसमें मैं देखता हूँ यार, इसमें क्या है कि इसके लिए मतलब इसमें क्या है, गूगल मीट पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। एक दो बच्चे हैं जिनको क्या है कि जिनको
मतलब बेसिकली मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है उनका, मतलब कि उनको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है या तो क्लियर स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले वीक से जब भी हम क्लासेस करेंगे तो या तो मैं जी सूट का एक बार ईमेल आईडी देखूंगा या फिर मैं जूम पे लेने की कोशिश करूंगा, जिससे कि लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। उन लेक्चर को रिकॉर्ड करके फिर देन आई कैन बेसिकली मतलब उनको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। जैसे कि आप आगे अगर कोई लेक्चर देखना चाहे तो वो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं जूम मत लेना। अच्छा जूम क्लियर नहीं है बेटा? जूम पर प्रॉब्लम है सर, ठीक है। तो मैं फिर ओके 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 बेटा, मैं फिर एक काम करूंगा, मैं गूगल मीट पे ही मैं गूगल मीट पे ही मैं कोशिश करूंगा कि गूगल मीट के लिए एक्चुअली क्या है कि जी सूट की ईमेल आईडी लेनी पड़ती है, तो उसके बाद फिर डाउनलोड लेक्चर्स हो जाते हैं। तो मैं ठीक है आई विल अरेंज दैट, मतलब लेकिन हम लोग अपना मीडियम गूगल मीट ही रखेंगे, ठीक है। तो ये फीडबैक आप लोगों का मिल गया है मुझे। एंड तो उसको फिर मैं क्या करूंगा कि एक चैनल बना के यूट्यूब पर रिकॉर्ड करता रहूंगा। तो अगर आपको अर्लियर लेक्चर अगर आपको कोई अगर एक बार मतलब आपको रिकॉल करना है तो यू कैन डू दैट। अब क्योंकि वैसे भी अभी कोई इतने ज्यादा लेक्चर्स, इतना ज्यादा कोई कंसेप्ट अच्छा आया नहीं है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक बुलियन अलजेब्रा और के मैप, वहां से चीजें अच्छी शुरू होंगी। तो उसके पहले मैं एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डालने की मैं कर सकते हैं। कार्तिक, हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा गूगल मीट पे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ यार। तो कार्तिक कोई एक अच्छा सर, एवरी लेक्चर इज रिकॉर्डेड बाय प्रशांत एंड अपलोडेड टू वन ड्राइव। ओके बेटा, अगर अगर ये अच्छा ठीक है, देयर इज नो वॉइस लैगिंग। ओके ओके। अगर प्रशांत अगर ऐसा बेटा अगर एक बार ऐसा करना प्रशांत, एक बार मुझसे कांटेक्ट करना, है ना, मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा। तो अगर तुम सारे अगर लेक्चर्स, हाँ अगर लेक्चर्स की क्वालिटी अगर अच्छी है तो फिर अपन ऐसा ऐसा करूंगा कि मैं तुम्हें अपनी एक यूट्यूब चैनल बनाकर मैं तुम्हें इसकी क्रेडेंशियल दे दूंगा। तो वहां पर अगर अपलोड करना, अगर तुम्हारे पास बैंडविड्थ की दिक्कत ना हो, अगर बैंडविड्थ की दिक्कत होगी तो फिर तुम मुझे पेन ड्राइव दे देना, मैं अपलोड कर दूंगा अपने यहाँ से, है ना। तो अपन देख लेंगे, तो मुझे बात करना है एक बार। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं, है ना। तो मुझे मुझे जो ध्यान आ रहा है कि कल हम लोगों ने बाइनरी एडिशन हम लोगों ने कल देख लिया था। एक मिनट, कल हम लोगों ने बाइनरी एडिशन देख लिया था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देख लिया था, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, और बाइनरी डिवीजन के लिए मैंने ये कहा था क्योंकि इसमें दो केसेस ऐसा है कि दो केसेस पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इन बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, तीनों का हमने मेथड इस तरीके से देखा था कि हमने उसको फिर जनरलाइज भी कर लिया था किसी भी नंबर सिस्टम के लिए, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एडिशन के पहले क्वेश्चंस तो हमने कल बहुत किए, पहले आज हम स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर एक दो क्वेश्चन में आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी करा दूंगा, देन वी विल मूव टू द लॉजिक गेट्स, है ना। क्योंकि लॉजिक गेट वैसे एक्चुअली टॉपिक का जो ऑर्डर है वो ये है कि नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद मुझे आपको पढ़ाना था ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस, फिर मुझे आपको पढ़ाना था बाइनरी कोड्स, फिर पढ़ाना साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ये अपना ऑर्डर है, मतलब ये अपना बेसिकली ऑर्डर था। पर चक्कर क्या है कि बाइनरी कोड्स पढ़ाने के लिए मुझे आपको ग्रे कोड पढ़ाना पड़ेगा, और ग्रे कोड को थोड़ा समझाने के लिए एक्सॉर की थोड़ी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं चाहता हूँ, वैसे तो आप लोग ग्रे कोड निकालना, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, ये सब आपको निकालना आता है, मुझे पता है। आप लोग जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सीरियसली पढ़ के आए होंगे। बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टार्टिंग से पहले ऐसा कोई नई चीज मैं ना बोलूं जो पहले आपको समझाऊं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लॉजिक गेट्स को मैं पहले ऊपर ले जाके लॉजिक गेट समझा दूंगा आपको, फिर हम लोग बाइनरी कोड, फिर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, फिर बूलियन अलजेब्रा, फिर के मैप, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को खत्म करने से पहले कुछ 5-6 क्वेश्चंस करके और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर हम लोग लॉजिक गेट्स में मूव होंगे। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के एक दो क्वेश्चंस और दे देता हूँ। मुझे लगता है कि एक दो लोगों को और कंफ्यूजन होगा, पहले वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर एक दो क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग जनरलाइज हम लोग आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व आप ही लोग को करना है, मैं बाद में आंसर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्या आएगा।
आई एम वेटिंग। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को शेयर कराए हैं, ठीक है। 000010110000010 अश्लेषा का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, धीरज का आंसर सेम आ रहा है, विवेक का भी आंसर सेम आ रहा है, अल्ताफ ठीक है ठीक है ठीक है, करुणा का भी आंसर 10110 आ रहा है। मतलब आई थिंक 90% बच्चों का आंसर 000100110 आ रहा है। तो ठीक है, तो आंसर यही होना चाहिए। बाकी मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग सभी लोग चेक कर लेना। ओके विवेक, 110 0 में से 1 गया 1, ये 1, फिर ये 110, फिर ये 1 110 110 110, ये आंसर आना चाहिए। 10110 आंसर आना चाहिए यार। आप लोग आंसर क्या निकाल रहे हो? हाँ 10110, यस 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 यस, 000 लगाओ, नहीं लगाओ यार। अब मैं, मेरे पास 4000 रुपए, 4000 के आगे मैं 5 जीरो लगा दूं, है ना, डजंट मैटर बेटा। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब सेकंड वाले को जल्दी सॉल्व करो। स्वास्तिका का आंसर आ गया है 1000, अच्छा 1, ठीक ठीक, ये सबका आंसर सेम ही लग रहा है। मतलब यार, मतलब ये मुझे अब मतलब मुझे ये बात तो समझ में आ गई है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन, इन सब चीजों को लेकर आप लोग कंफर्टेबल हो। यस नियति, यस सपना, ओके बेटा। मैं एक बार निकाल देता हूँ, एक बार सभी लोग चेक कर लेना। किसी का अगर आंसर डिफरेंट आ रहा हो, किसी को बेटा डाउट हो, तो मुझसे तुरंत पूछ लेना। 1 0 1 0 0, ठीक है, 0 0 1 0, यही सभी का आंसर आ रहा है। जब मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे पता है मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन अब आप लोग गलती नहीं कर सकते। चलिए चलिए, मतलब ठीक है। किसी को बेटा डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन? बेटा किसी को भी अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, है ना। अभिषेक डाउट है क्या? क्लियर? ओके बेटा, ओके ओके ओके, चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब थोड़ा सा एडवांस होंगे हम लोग। मैं पहले आपको कुछ एडिशंस की प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करना, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इफ आई हैव नंबर इज 7462 a base 12 plus 4 1 b, एक बार अलग से लिख लेना, है ना, ये जस्ट नीचे नीचे नहीं आ रहा है। b 6 8 बेस 12, जल्दी से मुझे इसका एडिशन करके बता दो। इफ यू आर कंफर्टेबल इन जनरलाइजेशन तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। इसका आंसर क्या आएगा? नहीं करेंगे, कल का हॉलीडे, फिर मंडे से जो भी हमारा शेड्यूल है उसी शेड्यूल के हिसाब से हम लोग क्लास करेंगे अपनी। बेटा जिसको भी डाउट हो रहा है वो ध्यान रखना कि बेस 12 के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेस, यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने क्वेश्चन गलत ले दिया क्या, एक बार देखता हूँ। बेस 12 ऐसा नंबर कहां से कहां तक होगा? 0 to 11, नहीं सही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 A और B, यहीं तक नंबर होंगे बेस 12 में। अब मैं देखता हूँ कि किसी का आंसर आया। मी, ओके बेटा, ओके ओके ओके। वर्षा आंसर बताएगी। बेटा वर्षा आंसर बताओ क्या आ रहा है। 12B541 करो ना बेटा, आप आंसर बताओ। थ्री A643। प्रीति बेटा आप आंसर बताओ जल्दी से। देखना चाह रहा हूँ कि सभी का डिफरेंट आ रहा है या एक बार आप लोग भी एक बार चेक करो आंसर, क्योंकि दोनों का वर्षा और करो ना, आप लोग आंसर एक बार चेक करो कि दोनों का आंसर डिफरेंट है, किसी ना किसी एक का तो गलत होगा ही होगा। अभिषेक नहीं, अभिषेक बेटा तो आप भी आंसर बताओ। अभी कम लोगों का आंसर आया है, बहुत कम लोगों का आंसर आया है। क्या हुआ, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओके ओके। प्रबल आंसर बताओ। ओके 13B542, 13B141, 12A542, 3A532। यार सबके आंसर मेरे को डिफरेंट दिख रहे हैं यार, तो मतलब ये है कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ एक बार। 165B42, 13B5, मुझे ये 13B542 मुझे बहुत लोगों का आंसर समझ में आ रहा है। स्वाति 12113 बेटा मैं देखता हूँ अभी। 13B431, 13 ये 13B542 मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है। मुझे लगता है शायद ये एक बार आंसर हो सकता है। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो यार इसमें यार इतना पता नहीं तुम लोग क्यों इतना, मुझे या तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग ये मेथड नहीं पकड़ रहे हो। देखो यार मैं तुमसे ये फिर कह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस पहले फर्स्ट ईयर में या 12th में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, क्लास 12 में, क्योंकि ये नंबर सिस्टम वगैरह रहता है, फर्स्ट ईयर में भी नंबर सिस्टम वगैरह रहता है, ये तुम लोग बेसिक कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट होगा या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तुमने वहाँ डेफिनेटली ये पढ़ा होगा, आई नो दैट। तो या तो तुमको वहां इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, इसलिए तुम कंफर्टेबल फील नहीं हो। अगर कंफर्टेबल फील नहीं हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ज्यादा टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ये वाला मेथड करो, टाइम लगने दो, जल्दी आंसर नहीं आए इट डजंट मैटर, बट आंसर सही आना चाहिए। ये वाले मेथड को फॉलो करो, आंसर कैसे भी गलत हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर हूँ, A+4 करना है, आई एम स्टैंडिंग हियर, मुझे 4 चलना है। एक आया B, ठीक है, 1 आया B, फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा सर कैरी आएगी, कैरी सबसे पहले लिख लो यहाँ पर, कैरी यहाँ पर एक आ गई। इसके बाद फिर क्या आएगा, 2 3 4, वैल्यू आ गई 2, कैरी 1, 2 1 3 3 1 4, बात खत्म हो गई। 6 के बाद मुझे बी का एडिशन कराना है। तुम्हें पता है बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 11, ठीक है, 1 2 3 4 5, कैरी इसके बाद तुरंत कैरी आएगी, कैरी पहले तुम यहाँ लिख लो पहले जल्दी से, 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है 11 आके देखो फिर से एक बार देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैल्यू क्या आ गई 5, कैरी यहाँ पर आ गई, 4 + 1 क्या हो गया 5, 5 + 6 देखो 1 2 3 4 5 6, वैल्यू आ गई बी। क्या कोई कैरी है, नहीं, बी के बाद जाता तब कैरी आती। 7 7 के बाद 8 का एडिशन कराना है, 1 2 3 4 5, कैरी आ जाएगी 6 7 8 3 1, 13B542 इज अ बेटा राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर आया है दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। गौरव ये 1 की कैरी तो शायद भूल गया, इसलिए इसलिए आंसर ये नहीं आ रहा है। प्रीति बेटा वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक ठीक। मुझे लगता है अब तो मुझे लगता है कि अब तो देखो मैंने आंसर निकाल दिए, तो तुम लोगों को गलती समझ में आ गई होगी। तो मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट, अभी ऑब्वियसली बात है अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि अभी इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगे। कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सारा बगल में आप लिखो, आराम से सॉल्व करो। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फाइव 7 4 D A 9 7 8 1 A B C। D क्या होता है 11 12 13,
बेस 14 एडिशन कराओ जल्दी से। 574 DA9 781 ADC। क्वेश्चन मुझे पता है थोड़ा सा लेंदी है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेंदी है। इस मेथड से करोगे तो टफ बिल्कुल नहीं है, अपना ओवर कॉन्फिडेंस वाले तरीके से करोगे तो टफ हो जाएगा, इसलिए करो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर मुझे पता है कि बेस 14 है तो नंबर बेस अगर 14 है तो मुझे पता है सर नंबर कहां से कहां तक होंगे। बेस 14 है तो मुझे पता है नंबर 0 से लेकर 13 तक। अब 13 को सर मुझे रिप्रेजेंट अल्फाबेट से करना पड़ेगा, तो चलो शुरू करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 के लिए क्या हो जाएगा, A B 11 C और D, ठीक है। आई एम वेटिंग, कितने लोगों का आंसर आया। मयंक का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। स्वस्तिका का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। और ये फर्स्ट यूनिट जैसी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं टेस्ट कराऊंगा, है ना। एक टेस्ट भी ले लूंगा मैं आप लोगों का, तो उससे फिर ये अच्छा होगा कि आप लोग को भी थोड़ा प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, है ना। टेस्ट भी ऑनलाइन ही हम लोग करेंगे, या तो मैं गूगल फॉर्म पे टेस्ट करा लूंगा या आप लोग मुझे और कोई मेथड सजेस्ट करना टेस्ट कराने के लिए, है ना। दोनों तरीके से देख लेंगे। आशुतोष मुझे आंसर बताएगा बेटा। आशुतोष आंसर बताओ क्या आ रहा है। पहले आशुतोष आंसर बताएगा, फिर रुचि आंसर बताएगी, फिर सनित आंसर बताएगा, फिर धीरज आंसर बताएगा। T16A97 D16A97। रुचि बेटा आंसर बताओ क्या है। रुचि आंसर बताओ बेटा। D169A7। और बेटा सभी लोग आंसर अपने बताओ। D16, सनित का आंसर D16AA7, स्वस्तिका का आंसर D16AA7। ये D16 समझ में आ रहा है, किसी एक में गलती दिख रही समझ में आ रही है। अनुपम D16AA7, नियति D16AA7। मुझे लगता है ये D16AA7 ही आंसर होना चाहिए, D16AA7। धीरज आंसर अलग बता रहा है, D169A7। चलो नवनीत का भी आंसर D16A7 आ रहा है। ओके मैं आंसर निकाल देता हूँ, फिर एक बार देख लेते हैं अपन क्या आंसर क्या आएगा। ठीक है देखो, आई एम स्टैंडिंग एट 9 में मुझे एडिशन कराना है कितने का। व्हाट इज C इज 12। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 7, एक कैरी। A+1 होता है B के बाद फिर मैं किसका एडिशन कराऊंगा, 13 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक कैरी। D+1 जैसे ही करोगे 0 आ जाएगा, तो एक तो बेटा कैरी आ गई, ठीक है। 0 पे तुम आ चुके हो। अब 0 पे आने का तुम्हें 10 का एडिशन कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4+1 5, 5+1 6, 7+8 करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 1। 7+8 6 आ रहा है ना यार, तो 1 3 6 कैसे कैसे तुम लोगों का आ रहा था, ये देखो एक बार मैं। 7+8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 कैरी। 5+1 6, 6+7 1 2 3 4 5 6 7, D। ये आंसर आना चाहिए यार, D16AA7। यही आंसर आ रहा है क्या सभी लोगों का। D16AA7, D16AA7, yes निशा। yes 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 yes, very good बेटा, very good very good very good, everyone very good।
चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा, किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन दूं मैं? अब मैं सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देने वाला हूं। शुड आई स्टार्ट? किसी को भी डाउट तो नहीं है? चलो 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 मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखना, आराम से सॉल्व करना, जल्दी नहीं है। कल सब्ट्रैक्शन का तरीका मैंने बताया था। 5 6 7 4 माइनस 2 3 8 2, दोनों 8 बेस के। सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। रुको मुझे क्वेश्चन देखने दो। 7 5 7 5 2 2। चलो बड़ी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सॉल्व करो, बेस 8 है। ध्यान रखना, वो बोरो लेते हैं तो बोरो किसका लेंगे किसका नहीं लेंगे, वो आप लोग को ध्यान अगर हो तो ध्यान रखना, वरना मैं तो बताऊंगा ये भी, डोंट वरी। सपना का आंसर आ गया, नियति का आंसर आ गया, श्रेषा का आंसर आ गया, करुणा का आंसर आ गया। पहले आंसर नियति बताएगी, देन श्रेषा बताएगी। फर्स्ट नियति 3415, श्रेषा बेटा 3415। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे करुणा और स्वास्तिका तुम भी बता दो बेटा आंसर, तुम दोनों का आंसर क्या आ रहा है? स्वास्तिका का आंसर भी 3415 345। क्वेश्चन ज्यादा इजी था क्या? सभी का आंसर सेम आ रहे हैं पहली बार। चलो देख लेते हैं। दिस इज 4 + 7। सर मुझे पता है 4 + 7 जाएगा नहीं, तो 8 प्लस मुझे कैरी लेंगे बोरो लूंगा तो 8 आ जाएगा, क्योंकि सर अगले वाले से लेंगे क्योंकि बेस 8 है, तो 8 + 4 12, 12 + 7 12 - 7 क्या हो जाएगा? 12 - 7 5। यहाँ 6 रह गया, 6 5 में से 1, 6 में से 2 4, 5 4 में से 2 गया 3। ये तो यार बहुत वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी हो गया है तो यार। 3415 इज द राइट आंसर बेटा, सभी का आंसर 3415 आ रहा है। एवरीवन 3415? किसी को बेटा डाउट? एनीवन? कल की क्लास में अगर हो गया यार तो डाउट नहीं होना चाहिए यार, है ना, क्योंकि कल मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में जाके एक्सप्लेनेशन कर दिया था, बिल्कुल ही बच्चों वाला मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अब अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, ज्यादा सिंपल हो गया। चलिए 4 6 A C माइनस B 4 2 3। ये भी सिंपल ही है, लेकिन बेस 16 दोनों का, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। अश्लेषा का आंसर आ चुका है। प्रशांत यार रुक जा, आंसर मैं पूछ लूंगा एक बार अभी। अश्लेषा बेटा यही आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है?
डिफरेंट आ रहा है। हाँ बेटा बताओ क्या आंसर आ रहा है? वन 408। ओके, सभी लोग आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है, सभी लोग आंसर कमेंट में लिखो। 13F8 1418 13 1518 13F8 13F8 मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है। 13F8 मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है। 13F8 बहुत ज्यादा मिल रहा है। 13F8 13F8 बहुत ज्यादा मिल रहा है। आई थिंक इट शुड बी द आंसर। देखते हैं, चलिए। सर मुझे पता है कि हेक्साडेसिमल में ये जो C होता है ये 12 होता है। 12 में से 4 जाएगा, इजीली आ सकता है, छोटा नंबर है सर। 8 आ गया। A सर मुझे पता है A 10 होता है, B 11 होता है। सर ये तो कैसे भी जा नहीं सकता है सर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे कैरी लेनी पड़ेगी, मुझे बोरो लेना पड़ेगा। अब A को अगर बोरो लेना है तो अगले वाले रिजल्ट से लेगा, और मुझे पता है सर यहाँ बेस 16 है, तो इसमें 10 में कितना एडिशन होगा? 16 16 प्लस 10 26 26 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 15 26 माइनस 11 जाएगा, बिल्कुल 15 हो जाएगा। तो 15 इज F, ये 5 बचेगा। 5 2 3 4 3 1 13F8 इज द राइट आंसर। किसी को बेटा डाउट किसी भी तरीके का तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। 13F8 13F8। यस 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 13F8। बेटा जिनका आंसर 1418 या थोड़ा सा भी और आया है तो वो अगर किसी भी को भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे एक बार पूछ लो, तो मैं बता दूंगा या समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है। एनीवन, एनी डाउट? सर एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, रुचि बोल रही है एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनो बेटा ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा। नंबर इज 4 6। देखो पूछने में बिल्कुल शर्म मत करना, चीजें क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही, आप लोगों को समझाने के लिए ही मुझे सैलरी मिलती है। तो जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये ध्यान रखना। सर मुझे पता है कि हेक्साडेसिमल में C की वैल्यू क्या होती है? 12। 12 माइनस 4 जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? 8। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सर मुझे पता है कि हेक्साडेसिमल में A इज 10, B इज 11। 10 में से 11 तो जा नहीं सकता, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको बोरो लेना पड़ेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर बोरो लेते तो मुझे पता है सर डेसिमल और 10 की बोरो आ जाती है, 10 प्लस समथिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल में है तो हेक्साडेसिमल में सर पावर क्या होती है? बेस क्या होता है? 16। तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो 10 प्लस 10 क्या होगा? 26। यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने बोरो ले लिया है। 26 माइनस 11 कितना होगा बेटा? 15। और हेक्साडेसिमल 15 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। यहाँ वैल्यू बची 5। 5 माइनस 2 क्या हो गया? 3। 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1। 1358 इज द आंसर। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब भी किसी को कोई डाउट है फिर कमेंट चेक कर लेते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। नवनीत यार मैं समझ रहा हूँ तेरे साथ, मतलब तेरे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। सर बेस लिखी, बेस बता तो दिया अल्ताफ यार, कितनी बार बेस बताऊंगा? बेस है 16 ना, क्वेश्चन तो वही सेम रिपीट करा रहा हूँ ना। हाँ यार वॉइस की दिक्कत और भी किसी को हो रही है या नवनीत को ही है सिर्फ? अच्छा नवनीत मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ बेटा, है ना। प्रशांत अभी एक आध बच्चा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं एक आध दिन में मान के चलो अगले वीक से यूट्यूब पर लेक्चर में अपलोड करना शुरू कर दूंगा रिकॉर्डिंग करके, है ना बेटा। तब तक थोड़ा सा मैनेज करो, अभी तो इजी टॉपिक ही चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यार सब्ट्रैक्शन में भी आप लोग कंफर्टेबल हो यार, है ना, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन इज बी A 4 C base 14 minus base 14 is E ना, नंबर कहाँ तक होगा? D तक होगा। ठीक है, D A 6 A base 14। जल्दी सॉल्व करो बेटा। ये सब क्वेश्चन मन से बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अदरवाइज आप एक बार अपने RGBB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्वेश्चन नहीं, वहाँ सूजी का हलवा आता है ना। तो क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आप एक बार क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के देख लेना। मैं
तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इस तरह के तुम क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफर्टेबल अगर खुद को फील कर रहे हो तो आई कैन प्रॉमिस यू कि आरजीबी तुम छोड़ो, गेट के लेवल का भी तुमसे कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व नहीं होगा, तुम लोग उसको भी सॉल्व करके आ जाओगे। ओके, सलित का आंसर आ गया, आशुतोष का आंसर आ गया। यार बहुत जल्दी आंसर निकाल रहे हो यार, अच्छा है। मी ओके ओके, ये आज मयंक, आशुतोष, धीरज आंसर बताओ यार। मयंक, आशुतोष, धीरज, गौरव, सभी लोग आंसर बताओ। 148D मुझे आंसर एक मिल गया है, 148D। और सब लोग आंसर बताओ जिनको मैंने नाम बोला है, वो लोग भी आंसर बताओ। 148D 148D। बाकी लोग जिन लोग के आंसर आते हैं बेटा वो लोग भी कमेंट करो, तो मुझे समझ में आएगा आंसर किसी का डिफरेंट आ रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा। 148D 148D। ओके 138 यार, 137D 138D और बाकी लोगों का 148D आंसर आ रहा है ना। 148D यार, जिनका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, पर चलो मैं निकाल ही देता हूँ यार आंसर, सभी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। एक बार यार थोड़ा बाकी तुम लोग चेक करो यार, क्वेश्चन किसका क्यों गलत आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलो, सी में से डी तो सर नहीं जाएगा, मुझे पता है सर। सी इज 12। अब इस 12 में मैं एडिशन करा दूंगा किसका, 12 में एडिशन करा दूंगा। अब मुझे कैरी बोरो लेना पड़ेगा ना, बोरो लेने के लिए मैं क्या करूँ, 12 + 14 26, 26 माइनस 13, व्हाट इज 6 3 13, 13 वैल्यू क्या आएगी डी, ये 3 बचेगा। 3 सर नहीं जाएगा, ये से मुझे पता है सर। 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, बोरो लेना पड़ेगा किसका, 14 का। 14 का बोरो ले लीजिए, और 3 14 + 3 17, 17 - 10 7। यहाँ से आपने बोरो लिया है तो ये क्या हो गया 9, 9 में 6 आएगा 3, और ये बी में से ए जाएगा 1। 1370 इज द राइट आंसर यार। जितने लोगों का 1370 आ रहा है दैट शुड बी द राइट आंसर। 1370 1370। ओके, ये 1480 वाले सारे गलत थे, तो इसलिए ये कि ज्यादातर लोगों को जो आंसर आ रहा हो वो मानना नहीं है, आंसर एक बार सॉल्व करके देखना है। हाँ ठीक है सपना, वेरी गुड। सपना आंसर चेंज किया है या पहले भी 1370 ही आ रहा था? दिया ही नहीं था अच्छा ठीक है, ठीक है। लोगों का देखा इतना सारा आंसर आ रहा तो लगा कि शायद मैं गलती कर रही हूँ, है ना चलिए कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आंसर लेट आए बट सही आए, दैट्स वेरी गुड। Okay, beta. Okay, okay. Now I think all of you are comfortable with, I think, the arithmetic operations, है ना, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक चीज और एक बार देख, एक तो क्वेश्चन देख सकते हैं, देखो मुझे अगर क्वेश्चन याद आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो शुड वी मूव फॉरवर्ड टू लॉजिक गेट्स? ओके, अभी अभी अपन 20 मिनट क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? 11:30 आज तो आपकी क्लास तो आप लोग की होगी नहीं, आज और भी क्लास है आप लोगों की? नो सर। ओके 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 ओके, तो आज 11:30 तक हम लोग क्लास थोड़ा सा 11:30 तक क्लास थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, है ना, कल तो वैसे भी हॉलीडे है। चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। देखिए लॉजिक गेट्स में अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, मैं आप लोगों को बेसिकली मैं बेसिक अभी समझाऊंगा लॉजिक गेट्स में, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा मुझे इसमें आगे भी टॉपिक को डिस्कस करूंगा, बट क्या है कि लॉजिक गेट्स को बताने के लिए, बट आगे कुछ टॉपिक्स को समझाने के लिए मुझे लॉजिक गेट्स की मुझे भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन सर ये कि व्हाट इज द नीड ऑफ बेसिकली लॉजिक गेट्स, व्हाट इज लॉजिक गेट्स, ये लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? लॉजिक गेट्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सर, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, लॉजिक गेट को समझने से सर पहले सर, सबसे पहले सर, अगर मैं बात करूं अपने कंप्यूटर की,
जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो अलजेब्रा यहाँ से डिफरेंट होती है। यहाँ वो जो अलजेब्रा को फॉलो करता है दैट इज बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ पर यूज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। वहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसलिए वहाँ की अलजेब्रा अलग होती है। यहाँ पर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है इसलिए यहाँ की अलजेब्रा अलग होती है, और यहाँ की अलजेब्रा को बेसिकली हम लोग बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। इस बूलियन अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, इनकी बजाय एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वर्जन इनकी बजाय एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और नॉर ऑपरेशन, बट डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हम लोग यहाँ यूज करते हैं। जैसे वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है ना, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें यूज करते हैं। उसकी बजाय हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन जो यूज करते हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं मैं अभी सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो अलग होते हैं हमारे मैथमेटिक्स वाले अलजेब्रा से। सर व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सर अलजेब्रा फॉलोज द डेसिमल नंबर सिस्टम। computer in computer system, in digital logic system sir, we use the binary number system, and binary number system follows the boolean algebra। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे थोड़ा सा और रीजंस समझ में आते जाएंगे सर कि कंप्यूटर ये बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्यों फॉलो करता है। वी विल सी दैट, क्योंकि एरर फ्री ट्रांसमिशन बनाने के लिए इसलिए हम डिजिटल है, हमने एक बार डिस्कस भी किया था, बट धीरे धीरे हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो सर व्हाट इज लॉजिक गेट्स? ये ऑपरेशन है, ये तुमको कराना है। इन ऑपरेशन को कराने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उनको मैं क्या बोलूंगा? लॉजिक गेट्स। सिंपल सी बात है सर। एडिशन इज ए ऑपरेशन। एडर क्या होता है सर? एडर होता है बेसिकली सर उस ऑपरेशन को कराने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, मैंने बताया था एक बार आपको कि कंप्यूटर की कैलकुलेटर है सर, कैलकुलेटर के अंदर एडिशन हो जाता है, बट उस कैलकुलेटर के अंदर ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर एडिंग टू नंबर्स, उसको हम बोलते हैं एडर। सो एडर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। तो मैं लॉजिक गेट के लिए ये कह सकता हूं सर कि लॉजिक गेट्स is an electronic circuit which makes logical decisions or perform logical operations। What is logical operations? Logical operations की जो मैंने बूलियन, जो मैंने आपको ऑपरेशन सभी मैंने बताया। दूसरा एक चीज लॉजिक गेट्स के बारे में ध्यान रखना कि इट विल ऑलवेज हैव सिंगल आउटपुट। मतलब सर एडिशन अगर दो नंबर का कराऊंगा सर, तो बेसिकली सर बेसिकली अगर मैं दो नंबर का एडिशन कराऊंगा तो मुझे पता है सर कि आउटपुट में तो एक उनका सम मिलेगा ना। जो कैरी, देखो कैरी का जो मतलब मीनिंग है वो ये कि तुम्हें फॉर एग्जांपल 4 5 6 3 4 5 अगर तुम एक एक डिजिट का एडिशन करा रहे हो तो कैरी अगले वाले शिफ्ट होगी, लेकिन अगर पूरे का मैं एडिशन कराऊंगा तो मुझे एक ही सिर्फ वैल्यू मिलेगी ना। जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी कि जो कैरी भी होगी वो भी कहां जाएगी? इसके अगले डिजिट में बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो जो भी लॉजिक गेट्स होंगे उनका जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा? वो एक ही होगा, हमेशा सिंगल आउटपुट होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब लॉजिक गेट्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। कैटेगरी मैं बता देता हूं आपको। एक होती है बेसिक गेट्स की, एक हो जाएगा आपका यूनिवर्सल गेट्स, और एक हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस गेट्स। गेट्स के बारे में सब हमने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। बेसिक गेट्स में से तीन गेट्स आते हैं, नॉट गेट, एक एंड गेट और एक और गेट।
यूनिवर्सल गेट्स के बारे में दो गेट्स आते हैं, दैट इज नैंड गेट, एक नॉर गेट। इक्विवेलेंस गेट्स के बारे में दो गेट्स आते हैं, एक एक्सोर गेट और एक एक्सनॉर गेट। सबसे पहले मैं गेट्स के बारे में बात करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे एक चीज आपको और बता देनी चाहिए कि इफ आई हैव सम डेसिमल नंबर 465, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास 465 रुपए हैं, ठीक है, 465 रुपीज, इन तीनों में से तुम्हें क्या लगता है कि किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? 4 की, 6 की, 5 की, किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? बताओ मुझे। सपना, हाँ बेटा, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू, है ना, सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। 4 वाई वाई? क्योंकि सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों 4 की सर इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है? सर इसलिए वैल्यू है कि सर जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो सॉरी 10 to the power 0, 10 to the power 1 प्लस 4 into 10 to the power 2, तो सर आप ये देखिए ये बेस का जो वेट है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? 4 के पास है। इसलिए दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से 5 सर इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट। डेसिमल में सिंगल एंटिटी को मैं डिजिट बोलता हूं, इसलिए लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये 4 क्या हो जाएगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई बूलियन नंबर है 101101, तो सर दिस इज द एमएसवी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि सर यहाँ के डिजिट को क्या बोलते हैं? हम बिट बोलते हैं। और सर दिस इज द एलएसबी। बेसिक सी बात है जो मैं पहले बताना भूल गया। अभी ये बात सबको, सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, पता भी होगा सर आपको। बट व्हाई इट्स कॉल्ड एज एमएसवी और व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलएसबी, नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर, क्योंकि इनमें पोजिशनल जो वेट है वो सबसे ज्यादा किसके पास में है? लेफ्ट मोस्ट के पास है ना? दिस इज क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये बताना जरा कि फॉर एग्जांपल 01011.101, मैं पोजीशन बता रहा हूं, है ना, पोजीशन में ऊपर लिख रहा हूं बेटा, A B C D E F G H। तो अब तो मुझे जल्दी से ये बताओ कि विच इज द MSV एंड विच इज द LSV, जल्दी से मुझे बताओ आंसर कमेंट सेक्शन। G is the MSV, G is the MSV। अगर ये बात बेटा समझ में आ रही है बेटा तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सर जीरो लगा दीजिए सर वो MSV थोड़ा ना हो जाएगा। एंड बेटा व्हाट इज द LSV? व्हाट इज द LSV? A यस यस। तो सर पॉइंट के भी सर, क्योंकि सर सबसे मुझे पता है सर, पोजिशनल वेट लगा के देख लीजिए सर, दिस इज डी को मैं अगर कहता अगर कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि दिस इज सॉरी 2 to the power 0, बट दिस इज 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3। सर मुझे पता है सबसे कम पोजिशनल वेट किसका होगा? नेगेटिव पावर का। नेगेटिव पावर में किसका? जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव पावर होगी 2 to the power -3। यस, तो ए इज द एलएसबी। और एस तो सर गुमराह करने के लिए सर हमको लगाया है, क्योंकि ये 0 है सर। जी इज द एमएसबी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो ये बात बेसिक सी बात थी सर, ये बात भी सर हमने समझ ली सर। नाउ अब हम लॉजिक गेट एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सर हम बेसिक गेट्स देखेंगे। सर बेसिक गेट में सबसे पहले नॉट गेट। सर नॉट गेट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट डिवाइस होता है। सर नॉट गेट का सर जो संबंध है ना, वो हमारे पेरेंट्स का और हमारे जैसा है। हमारे पेरेंट्स हमारे इनपुट हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ x, और y सर हम लोग हैं। पापा अगर हमसे बोलेंगे बेटा सुबह जल्दी जग जा, नहीं जगूंगा। पापा बोलेंगे बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं करूंगा। बाहर घूमा, नहीं जाऊंगा। तो मतलब ये कि जो भी तुम कहोगे इसको, वो उसका हमेशा उल्टा करेगा। 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0। इसको रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से करते हैं, y = x बार। इस बार को नॉर्मली इन्वर्जन
और कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो ना, कि जो तुम कहोगे उसका उल्टा, है ना? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, कि अगर नॉट गेट है, नॉट गेट का मतलब ये है कि आप जो भी इनपुट में देंगे उसका हमेशा इन्वर्ट मिलेगा। 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो इसको ये बात मुझे समझ में आ गई। सर इसका यूज बेसिकली जो होता है वो, अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन चूंकि बता रहा हूं तो बता देता हूं। प्रोपोगेशन डिले करने के लिए यूज है, प्रोपोगेशन डिले करने के लिए। ठीक है, अब तो मुझे एक बात बताओ, सर मैंने एक इनपुट लिया x, मैंने एक नॉट गेट लगाया, फिर से मैंने एक नॉट गेट लगाया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? जरा बताओ जल्दी से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? x। सेम आउटपुट मिल जाएगा सर, क्योंकि अगर मैंने इनपुट में सर दिया 0, 0 दिया 1, 1 देंगे तो 0, फिर से मुझे क्या आ जाएगा? मुझे 0, फिर से मुझे क्या आ जाएगा? फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे सेम वही मिल जाएगा वैल्यू। तो सर इसका यूज क्या है? सर नो इफेक्ट, विकास नो इफेक्ट तो नहीं है। नो इफेक्ट क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो नॉट गेट जो तुम्हें दिख रहा है ये, हाँ हेलो विकास, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज तेरी बहुत ही स्लो आ रही है। मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग। मुझे एक बार कमेंट में लिखो। क्या यार स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या सभी लोगों को? सर कह रहा हूँ जो इनपुट आया था वही फाइनली आउटपुट आया, इसलिए नो इफेक्ट लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं मैं समझ गया, मैं तुम्हारे क्वेश्चन को समझ गया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपना ये क्या कहते हैं, माइक ऑफ करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ये एक्चुअली में क्यों नो इफेक्ट नहीं है। इसका इफेक्ट क्या होगा मैं बताता हूँ। तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है, हाँ वैल्यू में नो इफेक्ट आएगा, दैट इज वेरी क्लियर। तुम लोग को इन्वर्टर में ये क्या समझ में आ रहा है कि इन्वर्टर एक सर ट्रायंगल जैसा सर चीज है, इसके सर आगे मैंने एक गोल बिंदी लगा दी सर, तो ये इन्वर्टर बन गया, है ना? दिखने में ऐसा है, बट बेटा ये इन्वर्टर एक्चुअली में ये इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखने की कोशिश करूंगा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के दिखाता हूं कि इसका इन्वर्टर का इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली सर्किट क्या होता है। डर मत जाना अभी, है ना, क्योंकि तुम लोगों ने भी चीज पता नहीं होगा। दिस इज माई सप्लाई, दिस इज वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका शायद तुम लोगों ने नाम सुना हो। दिस इज PMOS, दिस इज NMOS, दिस इज ग्राउंड, दिस इज इनपुट। तुम इनपुट क्या दे रहे थे? X इनपुट दे रहे थे ना, दिस इज Y। तो दिस इज नॉट इन्वर्टर जो मैंने बनाया, नॉट गेट जो मैंने बनाया, इन्वर्टर को नॉट गेट कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये है। दिस इज PMOS, दिस इज NMOS। कितने लोगों ने ये PMOS और NMOS का नाम सुना है आज तक? तुम लोग जानते हो PMOS और NMOS क्या होता है? एनीवन? नो सर, नो सर, नो सर। ओके, कौन कह रहा है ये नाम सुना है? नाम सुना है बस, सुना बस है सर, जानते नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं सुनाऊंगा, मैं अच्छे सुनाऊंगा। वैसे तो यशवंत सर EDC में पढ़ाएंगे, तो अब देखो अगर वहां तक अभी देखो मतलब वहां तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, डोंट वरी, मैं बताऊंगा तुम लोग को आगे जैसे हम सिलेबस में कन्वर्ट करेंगे। बेटा दिस PMOS इज बेसिकली वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। आप लोग पहले भी डायोड पढ़ोगे, डायोड के बाद में फिर आप ट्रांजिस्टर, BJT ट्रांजिस्टर आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा फर्स्ट ईयर में। उसके डिसएडवांटेज को यूज करने के लिए ये जो एडवांटेज बनता है ना, ये जो उसका डिसएडवांटेज को और इंप्रूव करके जो नया ट्रांजिस्टर बनता है, उसको हम बोलते हैं MOS ट्रांजिस्टर, MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। BJT तो आप लोगों ने सुना होगा यार, BJT तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत देखा भी होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT तो सुना होगा यार, BJT में नो मत बोलना। हाँ, यस यस यस। तो BJT का भी मान के चलो यार, BJT आज की डेट में कहीं यूज नहीं होता। मोबाइल फोन आप लोग जो यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल फोन हो गया या टीवी हो गई घर में, LED टीवी हो गई या आपका लैपटॉप हो गया, सब जगह आजकल MOSFET यूज होते हैं।
अब मॉसफेट क्या है क्या नहीं है ये आगे की बात है, अभी तो नहीं समझ में आएगा, बट ये मान के चलो कि सर दिस इज, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को बेसिकली वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर ये जो इन्वर्टर आपने बनाया ना, दिस इन्वर्टर इज एक्चुअली दिस। अब तुम एक बात बताओ कि घर में जब तुम स्विच एकदम ऑन करते हो तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो एलईडी, अब एलईडी में तो क्या है कि आजकल ये तुरंत होने लगा है, घर में पहले ट्यूबलाइट्स हुआ करती थी, तो तुम लोग को ध्यान हो कि ट्यूबलाइट जब हम जलाते थे तो सर थोड़ा सा टाइम लगता था ट्यूबलाइट को ऑन होने में। तो इसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अपना एक डिले होता है। मैं कह रहा हूं आज घर में तुम एलईडी बल्ब भी चालू करते हो ना, वो टाइम तुमको शो नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स या 1 या 2 सेकंड का डिले उसमें भी होता है कि तुम स्विच को ऑन करोगे वो थोड़ा टाइम तो लेगा ना ऑन करने में। तो इसी तरीके से मॉसफेट में भी अगर तुम इनपुट दोगे तो एकदम आउटपुट नहीं मिल जाएगा, कुछ मिली सेकेंड्स का या माइक्रो सेकेंड्स का कुछ ना कुछ डिले पीरियड होगा। ठीक है, तो कुछ डिले पीरियड इसका होगा, कुछ डिले पीरियड इसका होगा, इन दोनों का डिले पीरियड मिला के मुझे इनपुट और आउटपुट का डिले मिल जाएगा। तो अब तुम ध्यान से देखो कि सर मैंने इन यहां से x को इनपुट दिया, तो सर मैंने अगर फॉर एग्जांपल 0 सेकंड पे दिया तो कुछ 1-2 सेकंड के बाद मुझे क्या मिलेगा, x बार मिलेगा। उसके बाद फिर ये इनपुट इस वाले आउटपुट में जाएगा तो कुछ मिली सेकंड या कुछ सेकंड के बाद फिर मुझे क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो मतलब ये सर कि मैंने अगर 2 इन्वर्टर लगाए तो मुझे आउटपुट तो मुझे x ही मिल रहा है, बट मुझे साथ में क्या है कि मुझे इनपुट को थोड़ा सा डिले मिल गया। मतलब ये कि अगर इस सर्किट में से मैं कोई भी इनपुट गुजारूंगा, मतलब क्रॉस करूंगा सर, तो मुझे इनपुट तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ देर के डिले के बाद मुझे इनपुट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने कहा कि इन सर्किट्स का जो यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग प्रोपोगेशन डिले इन योर सर्किट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा। ये बात समझ में आया कि नॉट गेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है। यार अजय पटेल आवाज नहीं आ रही है यार, ऐसा और के साथ भी हो रहा है बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही हो? आ रही है, आ रही है बेटा। अजय एक बार चेक करो अपना बेटा, एक बार कनेक्शन चेक करो एक बार। ठीक है, लैग कर रही है। मैं एक बार फिर से कनेक्ट करके मैं फिर से रुको बेटा, एक बार फिर से जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, है ना, क्योंकि बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट चल रही हैं ये बेटा। मैं फिर से एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे कि आप लोग को ये वाली बात मेरे हिसाब से मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि हाँ नोट पर अभी शो होगा बेटा, अभी शो होगा कि हम लोग ये हम लोग देख रहे थे कि सर नोट की जो नॉट गेट है सर, उसका बेसिक सर जो यूज होता है सर, वो बेसिकली सर यूज ये है कि सर्किट में प्रोपोगेशन डिले को इंसर्ट करा रहे हैं। मुझे लगता है ये बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी कि नॉट गेट का यूज क्या है ना बेटा? ये बात सभी को क्लियर है कि नॉट गेट का प्रोपोगेशन डिले कैसे इंसर्ट करा रहे हैं और प्रोपोगेशन डिले किस तरीके से आ रही है। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। नोटपैड शो अभी नहीं हो रहा है। अगर देखो मैं अभी नोटपैड पे अभी जा रहा हूँ, अगर नोटपैड नहीं शो हो रहा हो तो मुझे एक बार माइक ऑन करके बताना। अभी सबको नोटपैड शो हो रहा है? यस, ओके 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 बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट ये है कि एंड गेट। एंड गेट नाउ अगर मैं एंड गेट के बारे में बात करूं सर, ये बेसिकली सर लॉजिकल मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो एंड गेट का जो बेसिकली काम है सर, इट परफॉर्म्स लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके पास इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स। इसके बाद 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होते हैं, बट ओनली हैव सिंगल आउटपुट। आउटपुट हमेशा के पास सेम होगा। तो अगर मैं मान के चलूं सर, मेरे पास अगर 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है,
तो सर पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है इनपुट्स की, ए 0 हो बी 0 हो, ए 0 हो बी 1 हो, बी 1 हो ये 0 हो और ये 1 1 हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कराएगा। 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, 0 इंटू 1 क्या आएगा, जरा मुझे बताओ जल्दी से, 0, 1 इंटू 0 क्या आएगा 0, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। मतलब सर ये कि एंड गेट का एक बार जो आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है वो सर ये कि एंड गेट का, अगर एंड गेट का मैं अगर आउटपुट के बारे में बात करूं, उसकी वैल्यू 1 सिर्फ तभी होगी ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स, मतलब सारे इनपुट्स आर एट लॉजिक 1। ये बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात बेटा सभी को समझ में आ रही है कि वैल्यू 1 सिर्फ तभी होगी जब सारे के सारे इनपुट्स की वैल्यू क्या हो 1 हो, क्योंकि देखो एक भी अगर इनपुट 0 हो गया, अगर इस एग्जांपल को देखूं या दोनों इनपुट 0 है, यहाँ पे एक ए 0 हो गया, यहाँ पे बी 0 हो गया, तो आउटपुट की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है 0 हो रही है। जब दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो एंड गेट के बारे में यार आवाज नहीं आ रही है, यार आवाज सच में नहीं आ रही। हेलो, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके। तो मैं अगर ये बात बोलूं कि सर एंड गेट में आउटपुट की वैल्यू 1 होगी तभी जब सारे इनपुट लॉजिक 1 हो, ठीक है सर। अभी आपने सर ये वाली बात बोली सर, इसका एक एग्जांपल और दीजिए। मैं एक 3 इनपुट एंड गेट लेता हूं, यहां देखते हैं, ठीक है सर। मुझे पता है मेरा जो एंड गेट है उसके 3 इनपुट्स हैं ए बी सी और आउटपुट की वैल्यू y। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। पॉसिबिलिटीज देखना है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये लिखना अगली वाली क्लास में मैं बता दूंगा कैसे लिखा जाता है ये, एक बार अगर जिन बच्चों को नहीं आता हो। सर मुझे पता है सर व्हाट इज कि एंड गेट सर क्या करता है, एंड गेट ये करता है सर मल्टीप्लिकेशन कराता है सारे बिट्स का, जितने भी इनपुट्स हैं। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो क्या आ गया 0, 0 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 1 0, 1 into 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 1, sorry 0 into 1 is 0 and 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1 and 1 into 0 is 0, 1 into 1 1, 1 into 1 1। तो सर यहां भी अब आप एक कंडीशन देखने की कोशिश करिए सर कि आउटपुट की वैल्यू सिर्फ 1 तभी है जब तीनों इनपुट्स क्या है 1 है। तो मतलब सर मुझे कंक्लूजन ये समझ में आ गया कि अगर आपने मुझे 6 इनपुट का एंड गेट दे दिया सर, तो मैं ये करता नहीं बैठ जाऊंगा सर कि सबका एडिशन मल्टीप्लिकेशन कराता रहूं फिर चेक करूं सर वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। सर आज से मुझे ये बात समझ में आ गई कि एंड गेट का आउटपुट is one only when all the inputs are at logic 1। this thing is better clear बेटा, ये सभी को बात क्लियर हो गई एक बार? मुझे लगता है ये सारी बात आप लोग को एक बार क्लियर हो गई होगी, है ना? ठीक, चलिए ये बात बेटा अगर समझ में आ गई है, थोड़ा सा इसमें भी और एक्सप्लेनेशन है वो मैं बाद में करूंगा, अभी सिर्फ ऑपरेशन समझा रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? इसको रिप्रेजेंट करने का सर तरीका ये होता है, इस तरीके का ब्लॉक होता है और यहाँ पर 2 इनपुट्स होते हैं ए और बी, यहाँ पे इसका आउटपुट होता है। सर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट, सर मुझे पता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करा रहा है तो ए मल्टीप्लाई विद बी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एंड ऑपरेशन, ठीक है। एक और देख लेते हैं फिर आज की क्लास फिनिश करेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे द और ऑपरेशन। और गेट सर ये बेसिकली इट परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन
ये लॉजिकल एडिशन परफॉर्म कराता है। सेकंड थिंग इज सर इट कैन आल्सो हैव more than one input, more than one input and single output। ठीक, तो और ये सर लॉजिकल एडिशन कराता है। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल एक दो इनपुट्स का ले लेता हूँ, ए और बी, आउटपुट इज वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये ध्यान रखना नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये लॉजिकल एडिशन है। यहाँ पे थोड़ा सा एक अभी डिफरेंट चीज आएगी, ध्यान रखना, तुम लोगों को पता होगा। सर 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, और सर 1 + 1 सर क्या होता है नॉर्मली? सर मैंने बाइनरी एडिशन सर जब मैंने कराया था, नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन कराया था सर बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो वैल्यू सर क्या होती थी? हाँ बेटा सपना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। नॉर्मल जब मैंने एडिशन कराया था, तुम ध्यान करो, नॉर्मल जब मैंने एडिशन कराया था तो मैंने क्या बोला था कि 1 + 1 इज 0 एंड कैरी इज 1। बट बेटा लॉजिकल एडिशन में ये नहीं होता। लॉजिकल एडिशन में क्योंकि तुम्हारे पास कोई और बिट नहीं है ना, कैरी कहाँ लेके जाओगे तुम? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 2 हो नहीं सकता, क्योंकि तुमको आउटपुट भी क्या होना है, आउटपुट भी सिंगल ही है। तो इसीलिए लॉजिकल एडिशन में और ऑपरेशन में 1 + 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। सर व्हाट इज द रीजन? सर व्हाट इज द रीजन? रीजन सर ये है, देखिए, अगर आपने नॉर्मली 1 + 1 आपने एडिशन कराया, दैट इज वेरी क्लियर बेटा कि वैल्यू 0 आएगी और ये 1 आएगी। वैल्यू 0 नहीं होती उसकी, वैल्यू 1 + 1 तुम्हें पता है कि 2 होती है। लेकिन 2 को तुम बाइनरी एडिशन में, बाइनरी नंबर सिस्टम में तुम एक बिट से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, देन यू नीड 2 बिट्स। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम लॉजिकल ऑपरेशन देख रहे हैं। हमें भाई एक ही हमारे पास में आउटपुट है। अब एक आउटपुट है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि या तो वैल्यू में उसकी 0 दे दूं, तो 0 दे दूंगा तो क्या आंसर सही हो जाएगा? नहीं सर। इसीलिए सर उन्होंने ये डिसाइड किया कि और ऑपरेशन के लिए 1 + 1 को हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है बेटा? दिस थिंग इज क्लियर एवरीवन? दिस थिंग इज क्लियर? 1 + 1 इज 1, ये ध्यान रखना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और कोई रीजन नहीं है इसका। 1 + 1 2 ही होता है, वो 1 + 1 = 0 नहीं होगा, 1 0 होगा। लेकिन मेरे पास तो एक ही बिट है ना सर, एक ही सिंगल आउटपुट है ना सर, एक सिंगल आउटपुट में 2 बिट कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसीलिए और ऑपरेशन में मैं 1 + 1 1 बोलता हूँ। अब तुम यहाँ ध्यान से एक बार देखो, एक बार ध्यान से एक बार ऑब्जर्वेशन करो कि और ऑपरेशन में सर मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि आउटपुट की वैल्यू तो हमेशा 1 रहती है, बट 0 सिर्फ तभी होगी जब सारे इनपुट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं, मैं सर ये वाली बात कह सकता हूं कि और गेट का आउटपुट 0 सिर्फ तभी होगा, 0 सिर्फ तभी होगा व्हेन ऑल इनपुट्स आर एट लॉजिक 0। बट दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बट दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? ये वाली बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि अगर मैं और गेट के बारे में बात करूं सर, तो और गेट में आउटपुट की वैल्यू 0 सिर्फ तभी होगी। देखो इस वाले केस में क्या है 1, इस वाले केस में क्या है 1, इस वाले केस में क्या 1, तो आउटपुट की वैल्यू सर तभी सर सिर्फ 0 होगी जब सारे इनपुट्स क्या हो? 0 हो। एक 3 इनपुट का भी केस लेके देख लेते हैं, 3 इनपुट और गेट, A B C Y 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1। बस और ऊपर कर लेते हैं इसको, 1 1 0 1 1 1। सर यहाँ पे बताओ सर वैल्यू 0 + 0 + 0 क्या वैल्यू होगी? 0 0 + 0 + 1 क्या होगी वैल्यू सर? 0 + 1 0 1 0 वैल्यू क्या होगी? 1। सर 0 + 1 1 1 + 1 क्या होता है? अभी और गेट में देखा 1 + 1 क्या होता है? 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 1 1 + 1 1 + 1 क्या होगा? 1 1 + 1 1 + 0 क्या होगा? 1। सर सारे केसेस में आउटपुट की वैल्यू 1 है, सिर्फ इसी वाले केस के लिए आउटपुट की वैल्यू 0 है। तो सर क्या मैंने आपको 6 इनपुट, मैंने अगर और गेट आपको दे दिया, तो क्या आप ये करोगे कि 6 इनपुट के सारे लॉजिक टेबल आप लिख रहे हो, उसके बाद में फिर आप सबका एडिशन करो? नो। मतलब ये कि और गेट में मुझे आज से ये बात समझ में आ गई, कंक्लूजन मुझे समझ में आ गया कि आउटपुट की वैल्यू 0 सभी हो तभी एक ही केस में होगी, व्हेन ऑल इनपुट्स आर एट लॉजिक 0।
बाकी सारे केस में सर क्या है, सोचने नहीं है, वैल्यू 1 होनी है सर। एंड गेट में क्या था सर, एंड गेट में सर एक ही केस में आउटपुट की वैल्यू 1 होनी है, जब सारे के सारे इनपुट क्या होने चाहिए 1। बाकी सारे केसेस में एंड गेट के आउटपुट क्या था 0। इसी तरीके से और गेट में सर मुझे पता है सर कि एक ही केस है, बस आउटपुट की वैल्यू 0 होनी है और उसके अलावा मुझे कुछ सोचनी नहीं है सर। बाकी सारे केसेस के लिए आउटपुट की वैल्यू क्या होनी है 1 होनी है। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। और गेट को रिप्रेजेंट करने का जो इसका सिंबल होता है वो ये, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज वाई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू ए प्लस। अगर 3 होंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 4 होंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली और गेट एंड दिस इज एंड गेट, दिस इज नॉट गेट। ये हमने बेसिक आज का हमने ये देख लिया है, ठीक है। अब यार पहले तो देखो, मुझे फिर ध्यान भूल जाएगा, जिनको स्क्रीनशॉट खींचना है ना, मैं स्क्रीनशॉट के लिए मैं सबसे पहले ऊपर करता चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो। पहला ये यहाँ से 5th लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से। कोई भी एक बच्चा यार स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में ना मुझे एक बार माइक ऑन करके बताते चलो, तो मैं नीचे करता चलूंगा, कि मुझे आप लोग की स्क्रीन नहीं दिख रही है। हो गया सर, ठीक है। ये खींच लो जल्दी से। तो वैसे मैंने नोटबुक शेयर कराई है यार, इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। चलो तो अभी कर लो एक बार। ये वाला हो गया, नेक्स्ट पेज। हो गया, चलो। एक मिनट बस यहाँ से करना था ना मुझे, ठीक है। डन, चलो। ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई सभी को। एनी डाउट, किसी को बेटा कोई डाउट? एनीवन? सर मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट रिसीविंग द नोटबुक। यार पता नहीं यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्यों नोटबुक शेयर नहीं हो पा रही है यार। कल कुछ बच्चों ने मुझे एक बार मुझे व्हाट्सएप किया था, है ना, तो मैंने उनको फिर से एक बार शेयर कराई थी। तो ऐसा जिन